इट्स अ पेनफुल डिसीजन टेकन, जिसका मुझे पता है मैं ये डिसीजन लेने पे मजबूर क्यों हुआ। शिवसेना के वोट्स कांग्रेस को नहीं आएंगे, कांग्रेस के वोट शायद शिवसेना को चले जाए। ये अंदर की बात मैं कह रहा हूं। हर कांग्रेसी को ये डर है कि हमारे वोट आएंगे, उनके वोट हमारे को नहीं आएंगे। कांग्रेस के पुराने चेहरे एक एक कर पार्टी का साथ और हाथ दोनों छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में नया नाम जुड़ा है महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी का। बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ दी है, अब वो एनसीपी के साथ यानी कि अजीत पवार गुट के साथ शामिल हो गए हैं। अजीत पवार अब उनके नेता हैं, पहले राहुल गांधी नेता हुआ करते थे। बात करने के लिए इन सब पर बाबा सिद्दीकी हमारे साथ हैं। बाबा, आप एनसीपी में चले गए, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, 20 मार्च को यहीं पे मुंबई में न्याय यात्रा खत्म होने वाली है। कोई कांग्रेस के बड़े नेता, पुराने नेता बचेंगे या नहीं बचेंगे उनका स्वागत करने के लिए? बहरहाल वो तो आप जो बचे आप उनको पूछिए कि कौन रहना चाहता है कांग्रेस में, एंड वी विश हिम गुड लक कि उनकी न्याय यात्रा सफल हो। मगर अच्छा होता कि इस वक्त में, मेरी ऐसी सोच है, हालांकि वो हाईकमांड है, कि इस वक्त में जो अलायंसेस चल रही थी इंडिया की, उसको अगर स्टिच करते और कोई भी चीज को एक स्टिच हो जाती है अलायंसेस पहले से, तो अच्छा होता है। ये मेरी सोच है। कांग्रेस में इस वक्त ऐसा दिख रहा है, वो कहते हैं ना कि आउट गोइंग ही चालू है, लोग जा रहे हैं। आपके साथ ऐसा क्या हो गया? आप तकरीबन 1977 से आप कांग्रेस में रहे हैं, 48 साल हो गए, और एकाएक अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके पहले आपने कांग्रेस छोड़ दी, एनसीपी में शामिल हो गए। नहीं, मन मुटाव तो बहुत दिनों से चल रहा था, मगर क्या है कि जब घर में अपनी बात नहीं सुनी जाए, मैंने पहले भी आप लोग को बताया, इससे पहले भी जब आप लोग मिले, तो इंसान को अपना किनारा कशी कर लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि जब आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी आर फ्रॉम दैट ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। और आजकल तो क्या है कि बहुत बहुत ऐसे ऐसे लोग नए नए आ गए हैं एडवाइज़र के हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगा बार बार कोई अगर, जैसे कि कोई विरोधी, जो हमारे सहयोगी दल के नेता जब हमारे पक्ष के बारे में, पक्ष के नेता के बारे में कुछ बोलता है, तो जब कोई स्टैंड ही नहीं लिया जाता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग, तो मन को दुखता है। और वो जब बताते हम, तो अब उसके बाद में भी अगर स्टैंड नहीं लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये पार्टी के लिए ठीक नहीं था। तो हम, वी ऑलवेज विश देम गुड लक, बिकॉज आई वाज देयर फॉर अबाउट 48 years इन दैट पार्टी, एंड दैट्स ऑल। आपने दो बातें कही, एक तो कि इस वक्त न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी, उन्हें इंडिया अलायंस को एकजुट करने के लिए, क्योंकि काफी पार्टियां छोड़ के जा रही हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो छोड़कर वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं, मतलब क्या है कि जो इसके डिसीजन मेकर्स है, उनको इसका जवाब देना चाहिए ना, क्योंकि ये मैं समझता हूँ जो इंडिया अलायंस है, जहाँ तक मेरा जहन जा रहा है, ये लास्ट अप्रैल में नीतीश कुमार जी ने की थी, और ऐसा हम लोग सबको लग रहा था कि उनको क्या कुछ कन्वेनर बनना चाह रहे थे, वो बन नहीं पाए। क्या वजह थी पता नहीं चल रहा, मगर बहुत कोई भी चीज़ देर हो जाती है, सही वक्त में अगर नहीं डिसीजन लो, ऐसा मेरा सोचना भाई। आई मीन इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, आई स्टैंड, आई मीन आई मे बी रॉन्ग, आई एम वेरी स्मॉल पर्सन, बट वो नहीं लेने से क्या होता है, जब डिले होता है तो इंसान अपने खुद ही निर्णय ले लेता है। तो निर्णय लेने में देरी हो रही है, आप बतौर, आप उस वक्त इंडिया अलायंस, नहीं, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स को 1.5 साल ही निर्णय लिया जाता है, तो अभी क्या करें इसका? कि कांग्रेस में डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, चलता है, अभी क्या करें, है अभी। अब तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। आपने जो पूछा, आपने भी मेरे से बातचीत करते हुए जो पूछा, तो मैंने क्या, सभी लोग ने इस बारे में अपनी फोरम में बताया है कि जब हम चाहते हैं, जब हमारे अध्यक्षों का जो एक न्यू होती है, देखिए वरिष्ठ जो नेता होते हैं, तो न्यू जो होती है वो बूथ से शुरू होती है, ब्लॉक प्रेसिडेंट होता है, मंडल प्रेसिडेंट होता है, जैसे गांव खेड़ों में होता है। अब उसके लिए भी अगर जब आपने पूछा कि 1.5 साल लगते, तो सही अभी लग रहे, तो उसका हमारे हाथ में तो है ही नहीं। अब जो कर रहे हैं उनको ये जवाब देना होगा।
कोई सिस्टम है क्या इस तरीके से कांग्रेस में, जिस तरीके से आपको गिला है, शिकवा है, तो ये बातें ऊपर तक पहुंचे? आप लोग किसको बताते हैं और क्या बातें, क्या कभी ऐसा होता है कि राहुल गांधी तक ये बातें आप खुद जाके बताना चाहें, आपको मिलने ही ना दिया जा रहा हो, या मिले तो वो सुन नहीं रहे हैं? मैं उनके बारे में तो नहीं बताऊंगा, बस सिस्टम है, हमारे इंचार्ज होते हैं, जो राज्य के इंचार्ज होते हैं उनको पता होता है। और मैं तो खुला बोलने वाला शख्स हूँ, मैं बोलते रहता हूँ, हमेशा भाषणों में भी बोल रहा हूँ, मेरे समाज के लिए भी बोल रहा हूँ और सभी समाज के लिए बोल रहा हूँ। बिकॉज सी वी आर पीपल हु हैव बीन ग्रोन अप इन दैट अपब्रिंगिंग, हमारी ऐसी है। तो आई हैव बीन क्वाइट वोकल अबाउट दिस। उसका शायद खामियाजा मैं भुगता हूँ कि जब इंसान ज्यादा बोलता है तो लोगों को खराब लगता है, तो मगर आई मीन यू शुड स्पीक योर माइंड, दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। अभी अब जब आपने इस्तीफा दिया, आप इतने अहम सदस्य रहे हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के, तो क्या दिल्ली से बड़े नेताओं ने आपको मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत लोगों को दुख हुआ, बहुत लोगों ने कोशिश की, मगर क्या है कि हमने जब कोई चीज का निर्णय ले चुके थे तो फिर वापस जाना ठीक नहीं था। क्योंकि जो मैं आज कर रहा हूँ ये मैं मतलब बहुत दिनों से कहते आया हूँ कि आज की बात नहीं है, ये कोई भी चीज ऐसी जो होती है वो आज नहीं हो जाती है। एमबीए के टाइम से हम लोगों के साथ में जो हुआ, मेरे एमबीए थी, ऊपर से तो लग रहा था कि एमबीए है, अंदर से जो दुख था वो हमें पता था। तो हम उस दुख को जब इजहार करते थे और जब लीडरशिप उस पर एक्ट नहीं करती थी तो जाहिर है इंसान सोचता है कि भाई अब क्या करे, मतलब डिसिप्लिन लोग हैं, और तो हिसाब से हम चुप रहते थे। इट्स एक दिन की बात नहीं, इट्स अ प्रोसेस गोइंग ऑन, और ये होते आया है, हमारे फोरमों में हम उठाए हैं। राहुल गांधी, जैसे आपने कहा कि इस इंडिया ब्लॉक को एक साथ रखने की जरूरत थी, नया यात्रा बैक सीट ले सकता था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस भी, अगर हम महाराष्ट्र कांग्रेस की बात करें, मिलिंद देवड़ा बड़े चेहरे चले गए, जैसे नया यात्रा शुरू हुई, अभी नया यात्रा चल रही है महाराष्ट्र में, उसके पहले आप चले गए, तो आपको लगता है कि कांग्रेस को भी एकजुट रखने की जिम्मेदारी है राहुल गांधी पर, पहले उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इंडिया को एकजुट रखने पर ध्यान दिया जाना चाहिए? ये जो यात्रा निकल रही है वो बाद में भी हो सकती है, पहले अपने लोग तो साथ में रहें। राहुल गांधी जी पे क्यों मैं खाली ये बोलूं कि जो लोग इसमें हैं, जैसे कि कमेटी होती है हमारी, वो कमेटी जो होती है वो सब लोग मिलके ये सोचना चाहिए कि देखिए जब पॉलिटिकल पार्टी should have political interest. We are not running an NGO, and it is always between numbers. So we have to prove that point. आप समझ लो मेरा बोलना का मतलब क्या है। राजनीति में नंबर काउंट होता है और नंबर से परे कुछ नहीं है। तो ये मैं एक राहुल जी के लिए क्यों बोलूं कि पूरी जो वरिष्ठ जो भी कमेटी है उनको जो भी ये एडवाइस देती है या जो ये डिसीजन लेती है, उन सब का फर्ज होता है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ये डिसीजन लेवे हम कि हमारा पक्ष, जैसे मैं आज राष्ट्रवादी में गया हूं तो मेरा ये मतलब फर्ज होगा कि अजीत पवार गुट जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसको कैसे बढ़ाऊं पॉलिटिकली। क्योंकि अगर मैं पॉलिटिकली उसको अगर मैं नहीं दे सका न्याय, तो अभी जो कांग्रेस में नेता हैं वो ऐसा सोच नहीं रहे कांग्रेस को बढ़ाने के लिए? मुझे लगता तो नहीं, अगर आपको लगता होगा तो यू कैन स्टैंड करेक्टेड। अगर वो सोच रहे भी होंगे तो शायद उनका सोच और मेरी सोच डिफर हो रही होगी, इसलिए मैं हट गया कि मतलब भाई चलो हट जावे। मगर मेरा जो फर्ज बनेगा अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में, जैसे आपने देखा महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से, मतलब नगर सेवक, पंचायत के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर और सभी समाज के, ऐसा नहीं कि एक ही समाज के, जाहिर बात है अक़लियत से ज्यादा होंगे, पर जो कभी सोचे नहीं थे कि वो हमने तो कभी हमारे ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम कांग्रेस से हटेंगे। तो अब उन लोग सब इतने लोग आए हैं और मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र से आएंगे, क्योंकि एक पहल करने की जरूरत थी। अब पहल किए हैं, आगे ऊपर वाले के हाथ में कितना यश मिलता है। ऐसा सुनने में आया कि एक बार मीटिंग में आपने कह दिया कि कांग्रेस में जो जितना चुनाव हारता है वही उतना ऊपर जाता है, सही बात है क्या? हाँ, वो तो सबको पता है। पॉलिटिकल अफेयर मीटिंग में मैंने कहा कि बदकिस्मती के मैं एक ही चुनाव हारा, 3-4 हारता तो मैं शायद सीडब्ल्यूसी में होता, पर वो तो
CWC में सब हारे हुए लोग हैं। नहीं, अभी वो पता नहीं, मतलब मैंने ऐसा कह दिया था, जो आपको पता चला, कोई वहाँ के मेंबर ने आपको बताया होगा। यही कांग्रेस में इशू होता है कि जब हम अंदरूनी बात करते, हम नहीं बताते, लोग बता देते। तो जो बताते हैं वो मतलब बहुत पेटी हो रहा है ना। अब ये मैंने एक फोरम में कहा जहाँ 7-8 आदमी थे और जवाबदार लोग थे, और वो अगर ये बता देते आपको, तो इसका मतलब ये है कि भाई बातें बाहर भी जाती है, छोटी छोटी चीज के लिए हम लड़ते हैं। लेकिन इस बात में सच्चाई है कि कांग्रेस में जो ज्यादा चुनाव हार रहा है या जिसने तो, चुनाव लड़ा नहीं है, हाँ, वही ऊपर में शिखर पर जा रहा है, वही उसमें बढ़ रहा है, वो आपको CWC में जा रहा है। वो आप देख लोगे तो आपको फेरिश देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आप लोग तो वो चीज हो कि मतलब पूरा वंश निकाल दो, आप लोग सिजरा निकाल दोगे, आप कौन कहाँ है। तो आप देख लीजिए फेरिश, तो फेरिश से आपको पता चल जाएगा। आप चुनाव 1-2 हारते तो आप भी ऊपर तक जाते कांग्रेस में। नहीं आ रहा है कि आ रहा है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो महाविकास आघाड़ी जो चल रही है, हाँ, सरकार भी चली और अब इंडिया अलायंस है, उसमें भी सीटों के बंटवारे की बात हो रही है। उसमें जिस तरीके के बयानबाजी हो रही है, जो सहयोगी दल रहे हैं कांग्रेस के, खास करके अगर शिवसेना की बात करें तो कांग्रेस को कह दिया गया कि जीरो से शुरू करना पड़ेगा। कुछ नेताओं ने इसका विरोध कर दिया तो कहा कि गली के नेता हैं, ये गली गांव के नेता हैं। आपके पुत्र जो कि MLA हैं कांग्रेस से, उनकी सीट पर भी दावा कर दिया गया। तो ऐसे बयानों से आप लोगों को क्या कुछ खौफ नहीं होता है? क्या सीनियर लोगों को शिकायत नहीं करते हैं? क्या बताया नहीं जाता है कि सामने वाली पार्टी को कि भाई आप साथ में हैं, थोड़ा सा संभल के बात करें? अभी आपको ये समझ आ रही है, तो हमारे सीनियर नेताओं को नहीं समझ में आ रही होगी कि इससे मनोबल टूट रहा है। कांग्रेस कैडर का मनोबल टूटता है, नहीं टूटता है? जाहिर बात है, आप अगर राजेश, आपको कोई लथाड़ देवे और आपका जो हेड है इंडिया टीवी का, वो आपको समर्थन नहीं करे, तो आपका मनोबल टूटेगा। इससे कैडर का मनोबल भी टूटता है, और जो आम कैडर है कांग्रेस का, वो तो इतना मतलब गुस्से में है, क्रोधित है कि मतलब आप बता नहीं सकते हो कि आप कुछ भी बोलो कांग्रेस के बारे में, और फिर अगर वहां से जवाब नहीं आया, वहां से जवाब आवे कि भाई वी विल टेक केयर, तो वह तारीख पे तारीख। तो ऐसा नहीं होता है ना। राजनीतिक अगर कोई आदमी, जवाबदार आदमी किसी पक्ष का, अगर किसी को अगर ऐसा कहता है, मतलब एक आदमी दुश्मन को भी आज की तारीख में मैच्योर आदमी ऐसा नहीं बोलेगा। मैं तो नहीं कहूँगा, मैंने तो कभी भी किसी भी शख्स को हमेशा जी के तौर पे कहा हूँ। बिकॉज क्या है कि अक्रॉस लेवल यू हैव फ्रेंड्स, बिकॉज पॉलिटिकली हमने तो वाजपेयी जी की भी पॉलिटिक्स देखे, गोपीनाथ मुंडे और कैलाशवर की, गोपीनाथ मुंडे और विलासराव देशमुख की भी, देवर पोल्स अपार्ट बट देवर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो हम उस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, मगर जो आज जो चल रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय राउत जो जिस तरीके से बयान देते हैं, आपके बेटे के कॉन्स्टिट्यूंसी पे भी दावा कर दिया, हालांकि उन्हीं के साथ में है, अभी उन्हीं के पार्टी से गठबंधन है, उसके बाद भी दावा कर दिया। संजय राउत का जो रोल है, ऐसा बाहर में दिखता है कि वही लीड कर रहे हैं महाराष्ट्र में। जो विपक्षी दलों का जो नेता है वो संजय राउत ही हैं, बाकी सब लोग बैक सीट पे हैं। ऐसा तो नहीं, वो एक जानबूझ के कोई छोड़ा गया है कि वो कुछ बोलते रहे और सब चीज बिखरते रहे। मुझे तो अभी ये भी शक हो रहा है। ऐसा लग आप रहा है समझे मेरे बात कि प्लांटेड तो नहीं है वो, कि भाई वो मतलब हर, आई डोंट नो, आई मीन आई विश हिम गुड लक एंड गॉड, बोलते ना, सेंस प्रिवेल अपॉन देम। और लगता है कि वो जो बोल रहे हैं उससे चीजें बिखर रही हैं। 100% बिखरेगी ना। भाई आपको मैं बोल दूं राजेश जी कि आप कुछ नहीं हो, कि आपकी वैल्यू जीरो, आप बोलोगे ना भाई मैं इतने दूर हूं, मैं ब्यूरो चीफ हूं और आप मुझे ये बोल रहे हो, तो मुझे तो छोड़ो, एक आम कार्यकर्ता भी बोलता है ना साहब ये क्या हो रहा है, हम क्या जवाब दें? हम चुप बैठते, हम हमारे वरिष्ठ के ऊपर देखते कि भाई वो कुछ बोले। तो अगर बोलने से क्या होता है कि परसेप्शन पैदा होता है कि कोई कमांड कर रहा है, कोई नहीं कमांड कर रहा है। हालांकि 1885 के टाइम की कांग्रेस पार्टी है, तो वी हैव, मतलब हम तो 2014 तक तो हम थे ना। बीच में एक छोटा सा काल था बीजेपी का, उसके अलावा तो मैं नहीं समझता हूँ, VP सिंह का काल था, उसके अलावा तो हम थे। तो इतनी बड़ी पार्टी को जब ऐसा कोई कहता है तो आई थिंक सो इट इज नॉट राइट।
आइडियोलॉजी में आपको लगता है कि आपके सवाल उठेंगे कि आपने जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थी जिन पार्टियों के साथ, बीजेपी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे हैं आपका, अब उन्हीं के साथ आप जाएंगे, उस पर सवाल जब उठेगा तब कैसे जवाब देंगे आप? सबसे पहले तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा ना कि जब वो शिवसेना के साथ वो कैसे गई। आप समझ लो, मैंने बोला आइडियोलॉजी की बात तो कभी आप नीतीश कुमार के साथ गए, अब नीतीश कुमार वापिस चले गए, तो मतलब जब आपको लगे तो वो अच्छा, जब आपको नहीं लगे तो वो बुरा। तो ये तो अब ऐसा हो गया ना, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो गया आज की तारीख में। आइडियोलॉजी होना चाहिए इंसान को, मगर आप शिवसेना के साथ कैसे गए उसका तो आपको जवाब देना पड़ेगा। उस वक्त आप लोगों ने विरोध किया था शिवसेना के साथ? जिसने था विरोध था, हमारे जो आमदार है हमारे बेटे का तो ओपनली विरोध होता था। किस पॉइंट पे, क्यों? पॉइंट्स पे पूरा कोविड में विरोध चला है। शिवसेना के साथ क्यों नहीं जाना चाहिए था? देखिए उनकी आइडियोलॉजी अलग रही है, हमारी आइडियोलॉजी अलग रही है। हम आज गए अजीत पवार के साथ में, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, सबको साथ में लेके चलते हैं। तो अब ये है कि अभी देश का माहौल ये हो गया है कि सबको साथ में लेके चलो, 2-2, 3-3, 4-4, 20-20, 25-25 पार्टी एक हो रही है, तो हर आदमी अपनी आइडियोलॉजी से अपना काम करता है। कांग्रेस के तो बड़े नेता जो हैं वो संजय राउत के साथ एकदम बहुत दोस्ताना संबंध है। दोस्ताना संबंध तो मेरे बीजेपी के माननीय उप मुख्यमंत्री जी से साथ भी होंगे, मुख्यमंत्री जी के साथ भी होंगे। व्यक्तिगत संबंध हर एक के साथ होना भी चाहिए, वो जमहूरियत में जरूरी है, मगर आप संबंध रखो। आपकी पार्टी को कोई एक शख्स लथाड़ रहा है और आप कुछ नहीं बोलो, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। उस वक्त जब आप लोग साथ में थे, शिवसेना के साथ में थे, कई बार ऐसा पूछा गया, उद्धव ठाकरे ने मंच से कई बार कहा कि बाबरी मस्जिद हमने गिराया, या फिर जब भाषण की शुरुआत कर रहे थे तो हिंदू भाइयों और बहनों से ही शुरुआत करते थे। उस वक्त क्या आप लोगों ने पार्टी फोरम में बात रखी कि भाई किस पार्टी के साथ में आए हैं, आप लोगों के क्या बहुत ख्यालात हैं? बहुत लोग आज वो लोग कहेंगे नहीं कि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं और अपने आप को पार्टी के लॉयलिस्ट कहते हैं, मगर अंदर से उनके बहुत से लोगों का विरोध था। बहुत से लोगों का ये भी था कि भाई हम साथ में जाएं, नहीं तो अगर हम नहीं जाएंगे तो हम वी विल मिस दी बस। तो ऐसा मैं कहूं कि बहुत से लोग, इट वॉज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और वो तो रहा लोगों के साथ में। मगर आज जो हो रहा है तो आज भी वही हो रहा है, कोई चीज फर्क नहीं हुई। जैसे आपने कहा ये बात वज्रमूत में ये हुआ है भाषण में, तो अब ये हो रहा है, तो आप ये लोग तो मौजूद थे वहां? हाँ, तो अब ये तो कांग्रेस को जवाब देना। मैं तो कांग्रेस में नहीं हूँ भाई अभी, तो मैं कैसा जवाब दूं? जब कांग्रेस में था तो लोगों ने पूछा ये, तो अब कांग्रेस को जवाब देना है कि वो कैसा लोगों के बीच में जाएंगे। अब आप हाँ, एक थॉट कांग्रेस में जब भी था आज भी है कि हमको अलग लड़ना चाहिए, और हम उनमें से थे कि वी शुड फाइट। क्योंकि देखिए, आप देखना शिवसेना के वोट्स कांग्रेस को नहीं आएंगे, कांग्रेस के वोट शायद शिवसेना को चले जाए। कहाँ मैच फिक्सिंग हो रही है, तो ये सब होगा ना। अब आप एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, आपकी पार्टी जो है, अजीत पवार जो है वो एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी के साथ है। बीजेपी पर विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रही कि मुसलमानों के खिलाफ नीतियां बनाती हैं या सोच इनके मुसलमानों के खिलाफ है। आपको क्या लगता है? कोई नहीं, हमारा तो ये काम रहेगा अजीत पवार जी के साथ में कि सबको साथ लेके चले, और मुझे यकीन है कि अजीत पवार जो जिस तरह का नेतृत्व कर रहे हैं, और मैं आपको महाविकास आघाड़ी में जब जो हुआ और जो यहाँ हो रहा है, अब तो आज तो पहला दिन है, तो आपको मैं उसका क्या बोलते हैं उसको पैरेलल बता दूंगा मैं, और पब्लिकली बताऊंगा ना। मतलब ये सब चीजें क्या तो, किस तरीके से महाविकास आघाड़ी की भी आपने सरकार देखी, आप लोग तो सरकार में थे, तो आप ही महाविकास महायुति की आघाड़ी सरकार का है। जो हमारे फंड्स थे, आप देख लीजिए क्या फंड उस वक्त थे, अब मैं यहाँ देखूंगा क्या फंड्स है, तो आपको पैरेलल आप ही कर लोगे, क्योंकि आप लोग तो पोस्टमार्टम में एक्सपर्ट हो, तो आपको ही पता चल जाएगा कि बोलना बात अलग होता है, एक्शन एंड वर्ड्स शुड गो टुगेदर। आप बोलोगे कुछ, करोगे कुछ, दोनों साथ में कांग्रेस ने होना। मुसलमानों के लिए किया कि नहीं किया कुछ? वो तो अभी आप भाषणों में सुनोगे मेरा। अब मैं अगर आज सब बोल दूंगा तो फिर आगे के लिए क्या खुद भी बचा अगर होगा? आप थोड़ा बता पाए, अभी आपने नहीं, भाषण दिया लंबा चौड़ा, हाँ। लेकिन कांग्रेस ने क्या नहीं, मैं इंक्लूसिव बात करूंगा, अकेलेतों की बात करूंगा, 100% करूंगा। तो समाज से मैं रहता हूं,
मगर अगर आज जो हुआ है वो मैं आपको आगे उसका पूरा मतलब ब्यौरा दूंगा, पर आज ये समय नहीं है ये बात करने का, क्योंकि देश जिस दौर पे गुजर रहा है हमको मतलब सबको इक्वल न्याय मिलना चाहिए, ये मेरी सोच है, इंक्लूसिव जिसको कहते हैं। और अजीत पवार जी से हमारे को ये अपेक्षा और यकीन है कि वो हर समाज को लेकर चलेंगे, और ख़ास तौर पे अकिलियत और भी ऐसे समाज है जो डिप्राइव्ड हुए हैं उनको भी साथ लेके चलेंगे वो। 2014 में जब सरकार बदली देश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक आपको बीजेपी ये कहती है, प्रधानमंत्री कहती है कि देश तरक्की के रास्ते पे है। अब आप एनडीए में शामिल हो रहे हैं। पिछले 10 सालों के कार्यकाल को अगर आंकने के लिए आपको कहा जाए तो किस तरह की देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल को? अभी आज ही सब मत पूछ दो मुझे यार, अब देखेंगे, हम जाएंगे वहाँ। अब आज पहला दिन है, देखेंगे आपको, फिर बाद में जब नेक्स्ट होगा तो हम आपको बताएंगे। जाहिर बात है कि हम अपेक्षा रखेंगे कि आगे अजीत पवार जी ऐसा नेतृत्व करे कि बीजेपी से भी काम करा के लेवे, और मुझे यकीन है वो काम करा के लेंगे जी। अगर मैं आखिरी सवाल ये कहूँ कि केंद्र की यूपीए सरकार जो 2014 के पहले थी और अब जो 2014 के बाद 2 टर्म है, 2 टर्म वो था, उसको अगर आपको तुलना करने को कहा जाए तो क्या देखते हैं, किस तरीके से काम करने का तरीका अलग है? आज तुलना करना मेरा ठीक नहीं होगा, क्योंकि आज तो मेरा पहला दिन है। कुछ वक्त अगर मेरा हो जाएगा तो मैं आपको इस बात का जवाब जरूर दूंगा। इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या देखते हैं अगर महाराष्ट्र में? क्या लगता है कि कांग्रेस अपनी बात मनवाने में कामयाब रहेगी? क्या जो नंबर्स कांग्रेस चाह रही है वो उनको मिल पाएंगे, या शिवसेना भारी पड़ेगी इनके ऊपर? देखिए, मैं एक मतलब ज़र्फ वाला इंसान हूँ, एक संस्कार वाला। मैं जिस पक्ष में रहा उस पक्ष के बारे में मैं बुरा तो नहीं सोच सकता हूँ, भले मेरे साथ जो भी हुआ हो। कभी अच्छा भी हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा हुआ। मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में, जैसे मैंने भाषण में भी कहा, कोई इंसान को क्या देता है? इंसान तो एक बहाना है, एक जरिया बनता है। वो कैलाशवर्गीय सुनील दत्त साहब थे। तो मैं उनका अगर नाम नहीं लूँ आपके इंटरव्यू में भी और भाषण में भी नहीं लूँ तो ठीक ना होगा। तो आई विश कांग्रेस गुड लक, बिकॉज सी, अगर आपको पॉलिटिकल एरेना में जीना है, एक कहावत है ना, इन रोम डू एज रोमन्स डू। तो आपको पॉलिटिकली आज की तारीख में यू हैव टू बी, ऐसा नहीं घर बैठ के अगर हम सोचेंगे हो जाएगा, नहीं होता पाए। हम तो भैया जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। अब आगे आई विश देम गुड लक, और वो और जो उनके सीनियर लीडर्स है आक्रमण हो, अपनी हक के लिए लड़े, और ये कोशिश करें कि भाई शिवसेना के वोट्स भी ट्रांसफर हो। ऐसा नहीं हो कि इनकमिंग हो, मतलब इनकमिंग ही नहीं हो, आउटगोइंग ही हो जावे। इसका डर हर कांग्रेसी को, मैं कह रहा हूँ, ये अंदर की बात मैं कह रहा हूँ, हर कांग्रेसी को ये डर है कि हमारे वोट आएंगे, उनके वोट हमारे को नहीं आएंगे, और फिर हमारे वोट का सिलसिला अगर वहां जाते लग गया तो आगे वो वोटों को समेटना प्रॉब्लम होगा। तो मैं समझता हूं कि उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। बीइंग अ एक्स कांग्रेसमैन, आई विश देम गुड लक। कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका बेस ही क्या है। विजय वडेट्टीवार ने कहा है सर। देखिए, बदकिस्मती विजय वडेट्टीवार ने अगर ये कहा है तो मेरा ये जवाब है उसको कि आज आपने देखा विदर्भ से कितने नगर सेवक, कितने पंचायत वाले, सभी लोग आए थे, और उसके क्षेत्र से भी आएंगे, मगर वो खुद तो शिवसेना से आया है। आपके महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष वो भी तो बीजेपी से आए हैं। तो यही तो रोना है कि सब फॉरेन रिटर्न ने कब्जा कर लिया है। आप समझे ना, मतलब हम मस्ती में बोलते ही कि वो वहां से आया है, कौन कहां से आया है। नहीं, नाना जो था पहले कांग्रेस ही था, फिर बीजेपी में गया, और 5 साल या 8 साल रहा, फिर आया। एमपी से फिर नहीं, एमएलए भी रहा। एमपी से इस्तीफा देके मेरे साथ 99 में वो एमएलए था, और उसके बाद में शायद बीजेपी से लड़ा, एमएलए बना, एमपी बना। तो यही सब जो होता है। अभी विजय वडेट्टीवार जी है, अब वो चाहता है मतलब कि ऐसा बोलना आसान है, किसका क्या बेस है। तो बेस तो चुनाव में पता चलेगा ना, एक आधी सीट लड़ के बन जाना। और अब देखिए राह में कौन कौन है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि ये जितने लोग बोलते हैं, बहुत से लोगों ने बोला फिर बाद में बदल गए। तो हमारे पास तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल है, जो आप अगर क्लिप चलाओगे
कि इसलिए मैं कहता हूं कि क्या क्या बोले और फिर आने के बाद में चेंज हो जाते, तो हम तो कम से कम जो बोले उस पर खड़े उतरेंगे। और भी लोग, आप बोल रहे हैं कि फहरिस्त लंबी है, और भी लोग जाने वाले मैं कांग्रेस तो छोड़ के। पेपर में सुनता हूं, टीवी में देखता हूं, इसलिए आप कांग्रेस के अंदर एक बड़े नेता ने जब मुझे फोन किया तो मेरा भाई रास्ते में आपको मिल लेंगे, मतलब बोलने का मतलब है कि आपको मिल लेंगे। तब कौन है फेरिश में, तो वही बता सकते हैं भाई। आपके बेटे भी हैं कांग्रेस में, विधायक हैं, तो आपके साथ साथ अब कुछ दिनों में हम ये भी सुनेंगे कि वो भी जा रहे हैं। ही इज इंडिपेंडेंट टू टेक हिज ओन डिसीजन। आखिरी सवाल ये कि आपने इंदिरा गांधी को भी देखा काम करते हुए, राजीव गांधी को भी देखा, सोनिया जी को भी देखा और राहुल जी को भी देख रहे हैं। राहुल जी भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? कांग्रेस में आप थे, आपका क्या असेसमेंट है? ये हर शख्स जब कांग्रेस में था वो चाहता था कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने, क्यों झूठ बोलूं मैं आपको। पर इंदिरा गांधी की तो बात करो तो उसका एक अलग ही डायनेमिज्म था। और हम राहुल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वो तो आई विश हिम गुड लक। नहीं, उनके काम करने के तरीके से आपको क्या लगता है? मैं नहीं उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, इट डजंट सूट मी ऑल्सो। मैं खड़गे जी के लिए बोलूंगा तो भाई वो मेरे पिता समान है, मैंने पहले भी कहा था। इसके बाद में भी मैं जाके उनको मिलूंगा। व्यक्तिगत संबंध तो रहते हैं ना। अभी जैसे शकील भाई है, सीएलपी लीडर है, हमारी कल भी बात हुई, मोहन प्रकाश जी है, नासिर है जो खड़गे जी के, ये सब बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे दोस्त हैं। तो दोस्ती तो टूटेगी नहीं ना, इतने दिनों से नाराजगी है, उनको भी सैड है, मैं भी सैड हूँ। इट्स अ पेनफुल डिसीजन टेकन, जिसका मुझे पता है मैं ये डिसीजन लेने पे मजबूर क्यों हुआ। और मैं कहना इसलिए नहीं चाहता हूँ कि कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर आप देखोगे कोई क्या कह देगा, कोई क्या कह देगा। इस बहस में जाने से अच्छा हम पॉजिटिव वे में जावे, जिस पक्ष में उसको बढ़ाने की कोशिश करें और लोगों को दिखाए कि हकीकत में के पक्ष को बढ़ाने में, मतलब हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं यार। हम तो जब मतलब मुझ के बाल नहीं थे जब से हमने शुरू की थी जिंदगी, छात्र जिंदगी से। एंड आई नेवर थॉट इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कि आई वुड बी, ऐसा वक्त भी आएगा कि मैं कांग्रेस, मतलब सपने में भी नहीं सोचा था, बट इट हैपेंड। सो एनीवे, गुड लक टू देम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा सिद्दीकी थे जो बता रहे थे कि कांग्रेस उन्होंने इस वजह से छोड़ी क्योंकि बातें नहीं सुनी जा रही थी। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इसके पहले इंडिया अलायंस को एकजुट रखने, कांग्रेस को एकजुट रखने के लिए अगर कोशिशें की जाती तो ज्यादा बेहतर रहता। वहीं महाराष्ट्र में जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस की, उन्हें थोड़ा जबान पर लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं वो कांग्रेस के नेताओं को नागवार गुजरता। और सबसे ज्यादा नागवार ये गुजरता है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप उन बातों का, उन वक्तव्यों का पुरजोर विरोध नहीं करती। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।